केमिस्ट्री में आज हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, वैसे तो इसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स, ठीक है, फोर्स which holds two or more atoms together in a stable molecule। यानी कि केमिकल बॉन्ड एक तरीके का क्या है, फोर्स है, which holds two or more atom, जो कि दो और अधिक अणुओं को एक साथ, ठीक है, मिलाने पे या दो या अधिक एटम से बंधे हुए होते हैं इन अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एटम और मॉलिक्यूल आप इसमें पहले भी जान चुके हैं। एन एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैटर का, टेकिंग अ पार्ट, लेकिन डोंट पार्टिसिपेट ऑल द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इट बिल्ड अप सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यू नो दैट कि एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं वो, या फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोटॉन और हमारे इलेक्ट्रॉन और हमारे न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हो गए, ठीक। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रही एटम की बात, ठीक। उसके बाद आता है टू आर मोर एटम, टू आर, ये स्मॉलेस्ट हो गए यूनिट होते हैं मैटर के। दूसरे जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि टू आर मोर एटम्स, जो दो या अधिक एटम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे मेटेलिक होते हैं और नॉन मेटेलिक होते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक ये होता है, और ये कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या फॉर्म करते हैं ये, मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर, एक साथ बंधे हुए होते हैं जो मॉलिक्यूल किसी फोर्स के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब ये किस तरीके से, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मान लिया जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है, उसका ऑर्बिट्स है, ठीक है। इसको सेल भी कह लीजिए, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ होता है और ये इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर जो है चक्कर लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसा बना दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ रहते हैं। ये हमारा ऑर्बिट कह लीजिए और इसको आप सेल कह लीजिए, ठीक है। इस तरीके से प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और ये हमारा विदाउट चार्ज वाला होता है, ये नेगेटिव चार्ज वाला होता है। जो प्रोटॉन है उसमें चार्ज +1, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं और इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। अब हम इसी बात पे जानेंगे, जैसे हमने एटम जाना वैसे ही हम एलिमेंट जानेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं टू विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, जो कि एक ही तरीके के एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं, उनको हम एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट के टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है जैसे हमारा मेटेलिक, है ना, मेटेलिक मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि इन्वॉल्व इन केमिकल कॉम्बिनेशन इन, तो एलिमेंट मतलब हम यहाँ पे एलिमेंट पढ़ रहे हैं कि इन्वॉल्व इन केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होंगे। अभी टाइप्स कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 है हमारा मेटेलिक एलिमेंट। तो मेटेलिक एलिमेंट यानी कि हैव 1, 2 और
3 electrons in बैलेंस सेल, या इसे आउटर ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बैलेंस क्या होता है, बैलेंसी क्या होती है। जो हमारे आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लिया कि हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन में हमारे क्या होते हैं 2, 8 और 7। इसे हमें एक इलेक्ट्रॉन पा करके इसे ऑक्टेट को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक। इन्हें 8 चाहिए होगा ताकि ये इनर्ट फॉर्म में आ जाए, इनकी एक स्टेबिलिटी हो। जो स्टेबिलिटी को फाइंड करना चाहते हैं, हर एक एलिमेंट के अंदर एक मतलब हर एक एलिमेंट जो है क्या चाहता है कि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, और उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो अपने लिए क्या करता है, किसी से लेन देन कर सकता है, साझा कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से वो किसी ना किसी तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, अष्टक रूल का पालन करना चाहता है, और करता है तब तक करता रहता है जब तक कि वो कंप्लीट नहीं कर लेता है, ठीक है। तो इसे एक इलेक्ट्रॉन पाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पा करके ये अपनी बैलेंसी कंप्लीट कर लेगा। तो इसकी जो बैलेंसी होगी वो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। एक पा करके ये कंप्लीट कर लेगा, बैलेंसी 1 हो गई। जो बैलेंसी है जिस सेल में है, जिस ऑर्बिट में है, वो सेल हमारा बैलेंस सेल कहलाया जाएगा, और जितना पा करके कंप्लीट करना होगा वो हमारी बैलेंसी कहलाएगी। और ये बैलेंस हमारा जो पूरा हुआ प्रोसेस की हमें पाना है और फिर दे करके या ले करके, वो हमारा बैलेंस कहलाएगा। वो सेल हमारा बैलेंस सेल कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप को, जैसे हमारे इनर्ट गैसें हैं, तो इनर्ट गैसें हमारी बिल्कुल फुलफिल हैं, ठीक है, फुलफिल है। इनको किसी से लेने और देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इनर्ट होती है, इनर्ट गैसें कौन सी होती हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है, ये सारी हमारी इनर्ट गैसें हैं। इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली फुलफिल होती हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा 8 है ना, 2, 8 इस तरह से, या 2, 8, 18, ठीक है, इस तरह से होते हैं। 2, 8, 18, 32 इस तरह से होते हैं। तो ये कंप्लीट फुलफिल होते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया बैलेंस सेल की बात। बैलेंसी की बात हो गई कि मेटेलिक एलिमेंट जो होते हैं हैव 2, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन अ बैलेंस सेल। और जब ये कंप्लीट करने के लिए जो भी लेते हैं उसी के थ्रू हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग, जिसमें हम कोवैलेंट बॉन्ड, हम और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट 3 टाइप्स की बॉन्डिंग हम सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम नॉन मेटेलिक। ये टाइप है एलिमेंट के नॉन मेटेलिक, ठीक है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ये जैसे इसमें क्या होंगे हमारे 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इनके बैलेंस सेल में या आउटर सेल में, ठीक है। बैलेंस सेल या आउटर ऑर्बिट कह लीजिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो हमारे 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें मेटेलिक में, जैसे मान लिया कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाते हैं, देने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज वाले हो जाते हैं। कैसे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, देने के बाद, यानी कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, और इनके ऊपर जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन कह लीजिए, और इसे हम कहते हैं कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन या कैटायन कहते हैं। ये देने का, यानी कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इनके पास देने का गुण है, जो भी दे देता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो ले लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 4, 5, 6, 7 अगर होगा तो ये क्या चाहेंगे कि हमें एक मिल जाए। मिलने के बाद ये अपने आप को कंप्लीट करना चाहेंगे। तो जब ये ले लेते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाते हैं, और इनको हम एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। यानी नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो है, जो 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इनके बैलेंस ऑर्बिट में होते हैं, बैलेंस सेल में होते हैं, वो गेन करना चाहते हैं। जैसे 4 वाला है, इसे 4 चाहिए, 5 वाले को 3 चाहिए, इसे 2 चाहिए और इसे 1 चाहिए। ये अगर पा जाते हैं तो क्या करते हैं, निगेटिवली चार्ज वाले हो जाते हैं। निगेटिवली चार्ज आयन बोलेंगे, और ये हम कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। अब आती है बात, ये हमारे टाइप हो गए। फिर बात आती है तीसरी, केमिकल कॉम्बिनेशन की। क्या बात आती है हमारी, केमिकल कॉम्बिनेशन की।
केमिकल कॉम्बिनेशन, देखो अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जो एटम है वो जुड़ेंगे, ठीक, तो जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाएंगे। दो एटम हमारे मिलते हैं तो एक हमारा मॉलिक्यूल, ये हमारा एटम है और ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। इसका मॉलिक्यूल बाय टू मीन्स, यहाँ पे दो मतलब है इस बात का कि मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो मतलब है क्या, नंबर एक कि ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या है हमारा यहाँ पे नंबर एक मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, देखिए यानी कि मेटल आइटम से नॉन मेटल आइटम में ट्रांसफर होना, ठीक। दूसरी बात, शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, किसके बीच में, दो एटम या बोथ नॉन मेटेलिक, दो एटम के बीच में होगा, टू एटम, और बोथ कैसे होंगे, इन दोनों कैसे होंगे, नॉन मेटेलिक होंगे, नॉन मेटेलिक होंगे। अब देखिए केमिकल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, दूसरी बात शेयरिंग हुई, ठीक है। इससे हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब केमिकल बॉन्ड और बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होता है, इसको हम किस तरीके से करते हैं, केमिकल बॉन्ड या टाइप ऑफ बॉन्डिंग इसमें जानेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या है, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, अब देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड, पहले तो हम केमिकल बॉन्डिंग ही जान लें। केमिकल बॉन्ड क्या होगा, जैसे मान लिया लिंकेज, देखिए लिंकेज या फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू आर मोर एटम, ठीक है, कहाँ पे लगता है, टू आर मोर एटम्स, यानी कि दो या दो से अधिक एटम, ठीक है, टू होल्ड देम, जिसको पकड़ के बैठे रहे कह लीजिए, ठीक है, होल्ड देम टुगेदर, एक दूसरे को, देम होल्ड देम टुगेदर, है ना, एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या किसका कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लिया एक फोर्स है दो और अधिक एटम के बीच में, अब उनको क्या करेगा, एक साथ उनको होल्ड करेगा, तो क्या होगा, स्टेबल मतलब उसको क्या कहेंगे हम, एक मॉलिक्यूल बना। इनके बीच में एक जो है बॉन्डिंग होगी, वो बॉन्डिंग कहलाती है हमारी केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। यानी कि बॉन्डिंग क्या होती है, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से उसकी बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे से जुड़ना होता है, वैसे ही यहाँ पे दो या दो से अधिक मिलेंगे एक साथ तो क्या बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग हो गई। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्या होती है, तो इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट या कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, या इसे आयनिक बॉन्ड भी कहेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे आपका कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट हो गया, कोवैलेंट हो गया, और कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो गया। उसके अलावा उसके कंपाउंड भी पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे मान लिया नोबल गैस की बात हम कर रहे थे, तो नोबल गैस में क्या है कॉन्फ़िगरेशन उसका कि कंप्लीट होता है, उसके बारे में भी जान लीजिए। जैसे मान लिया हमारा हीलियम है, तो हीलियम का सिंबल तो H ही है, और एटॉमिक नंबर इसका कितना है, एटॉमिक नंबर इसका है 2, ठीक है। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए हमारे पास जो सेल हैं K, L, M एंड N, O, P इस तरह से हैं, 1, 2 and 3 and 4 and 5 and 6। तो मोस्टली हमको पता है कि हमारे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमारे 2 कैसे रहते हैं, देखिए हमारा मैक्सिमम जो हमारा निर्धारित नंबर है वो 2n² है, ठीक है, 2n² है। अब अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो हमारी जो पहले इलेक्ट्रॉन का नंबर आया वो कितना आया, 2 आया, यानी इसमें 2 रह सकते हैं। तो इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक।
उसके बाद आता है नियॉन, हीलियम के बाद आता है नियॉन, जिसको हम Ne से लिखते हैं। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 10। तो ये क्या होते हैं, पहले तो 2 में चले जाएंगे, पहले वाले में मतलब K में चले जाएंगे जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरे वाले में क्या बचा, 2 के बाद 8 बचा हमारा, तो वो किस में चला जाएगा, L में। जैसा कि अभी हमने बताया कि मैक्सिमम हमारे जो नंबर हैं वो 2n² है। तो इस तरह से अगर हमारे n की वैल्यू 1 हुई तो पहले वाले में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। इसी तरह से n की वैल्यू अगर हमारी 2 हुई तो 2 और 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दूसरे वाले में हमारे 8 चला गया L वाले सेल में। ठीक है, इसी के आगे हम sp-d भी पढ़ेंगे। अब इस तरह से देखिए, मान लिया n की वैल्यू 3 हो तो क्या हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 जा 18, यानी कि अब 18 हो जाएंगे। और उसके बाद n = 4 कर दीजिए, यानी कि जैसे जैसे आप इस तरह से चलते जाएंगे, हमने आपको क्वांटम नंबर भी सिखाया है, स्क्वायर कर दीजिए, 3 था अब 4 कर दीजिए, 4 4 जा 16 हो गया, 16 2 जा हो जाएगा हमारा 32 तक हो गया। अब आ जाइए, अब नियॉन के बाद ये 2 और 8 हो गया। नियॉन के बाद हमारे पास आता है आर्गन। ठीक है, जब आर्गन पे आते हैं, इसका जो सिंबल है वो क्या है, Ar, आर्गन है। और इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 18 है। तो 18 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और ये हो गया हमारा 18 हो गया। ठीक, अब देखिए सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है कम्प्लीटली फुलफिल है। अब इनको किसी से भी शेयरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एक दूसरे से लेने देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यही रूल हर एलिमेंट अपने अंदर फॉलो करना चाहता है कि हम किसी से लेने देने की कंडीशन में ना हो, और तब तक वो करते रहते हैं शेयरिंग जब तक वो अपना कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। फिर आता है हमारा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का सिंबल है हमारा Kr। ये होता है हमारा 36 को जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले में तो 2 हो गया, फिर हमारा 8 हो गया, उसके बाद हमारा 18 हो गया, देन फिर 8 हो गया, फिर से हमारे आउटर में 8 हो गया। इसी तरह से हमारा जिनॉन भी है और उसके बाद हमारा रेडॉन भी है। जिनॉन कैसा होता है कि हमारे आउटर मोस्ट में 54 है, इसके एटॉमिक नंबर 54 हो गया। ठीक है, रेडॉन जो है उसका 86 हो गया। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे, मोस्टली पहले ऑर्बिट में हमारे कितने हैं, मैक्सिमम मिनिमम हमारे 2 से नीचे रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें 8 रह सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम ही हो सकता है। ठीक है, तो 2 हो गया, उसके बाद हमारा 8 हो गया, फिर 18 हो गया, देन 18 और देन 8 हो गया। सबके आउटर मोस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा 8 ही आ रहा है। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे। 86 का 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया एंड 32 एंड 18 एंड 8। इस तरीके से हमारा जो हमारी नोबल गैसेस हैं इनका पूरा आपने कॉन्फ़िगरेशन देखा कि सबके आउटर मोस्ट में हमारे सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि ये ऑक्टेट रूल का पालन करते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आउटर मोस्ट सेल जो है फुल कंप्लीट होते हैं एंड दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि 2 मैक्सिमम हमारे इनर वाले में हो गए। ठीक है, और या 2 है या 8 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दे डोंट लॉस एंड गेन एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड आर इनर्ट आर अनरिएक्टिव। ये ना ही लॉस करते हैं, ना ही गेन करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ये ना ही रिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, एटम एलिमेंट की बात करें, एटम्स ऑफ एलिमेंट की, अदर देन नोबल गैसेस को छोड़ करके हम एटम और एलिमेंट की बात करते हैं, हैव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जितने भी और हमारे एलिमेंट हैं इन पीरियोडिक टेबल उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो इनकम्प्लीट है, इसीलिए इनको शेयरिंग करने की ज़रूरत होती है और इनको लेन देन की ज़रूरत होती है। जितने भी एलिमेंट है, हमारा S ब्लॉक है, हमारा P ब्लॉक है, हमारा D ब्लॉक है,
ठीक है। हमारा एफ ब्लॉक है, जितने भी एलिमेंट है इन सभी में ऐसी कोई हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके अंदर ये क्वालिटी हो, इसीलिए इनको इनर्ट और ये कंप्लीट फुलफिल बोले जाते हैं, नोबल गैस बोले जाते हैं। एसपीडीएफ में हमारे आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम देखें इसी के आधार पे हमारे एटॉमिक नंबर के आधार पे रखे गए हैं, तो इनमें सब में 1 इलेक्ट्रॉन पा करके इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना या दे करके होता है। तो जो ये देने का गुण रखते हैं, एस हमारे पी और पी जो होते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, देने का गुण रखते हैं, तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो गए। और जो पी वाले होते हैं वो 1 या 2 या 3 लेने की कंडीशन में होते हैं। इसी तरह से हमारे डी जो होते हैं वो सबसे, इसमें 2 सीरीज होती है जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होती है, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। थे हम लोग, ठीक है। हम लोग पहुंचे थे कि एटम और एलिमेंट अदर देन नोबल गैसेस से इनका कंपेयर कैसे कि अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना, फिर वो कंप्लीट करते हैं, इनकम्प्लीट को कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रखे थे, लॉस गेन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मेरा जो टॉपिक नेक्स्ट है वो है रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या रीजन होता है केमिकल बॉन्डिंग का एटम से एक मॉलिक्यूल तक की। तो देखिए सबसे पहली बात, एटम छोटा होता है, ठीक है, सूक्ष्म होता है और एक दूसरे से, जैसे छोटा एटम दूसरे से मिलता है तो एक मॉलिक्यूल बनाने का काम करता है, सूक्ष्म होता है ये, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कैसे बनते हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग का मतलब समझते हैं, जो ड्राइविंग करने वाला, मतलब जो जिसको चलाने वाला, जैसे व्हीकल चलाते हैं तो ड्राइवरिंग करी जाती है, तो ड्राइविंग फोर्स फॉर एटम, ठीक है। इस एटम के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि कंबाइन कराता है, इज रिलेटेड टू टेंडेंसी ऑफ ईच एटम, है ना, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। क्या करता है, ये जुड़ करके एक काम कराता है कि ताकि आप नोबल गैस के नियरेस्ट में पहुंच जाइए। इसके लिए आप शेयरिंग करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, शेयरिंग करते हैं और उसके बीच में बॉन्डिंग भी होती है। कैसे, जैसे मान लिया कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास क्या है कि एक अपना होता है, मान लिया ये दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिल गया, इनके पास भी ऐसा ही कुछ है, तो एक दूसरे से कंबाइन हुए, कंबाइन होकर के क्या हो गए, ये H का एक और ये एक दूसरे से देखिए जुड़े। अब जुड़ने के बाद क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोजन ये दोनों मिल करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, है ना, ऐसा बन जाएगा। तो ये इन्होंने क्या की, आपस में शेयरिंग कर ली, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का कितना है, कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी कितनी होती है, 1 होती है, आपको पता है। और इनका जो वैलेंसी है वो भी 1 होता है, तो इनकी वैलेंसी 1 होती है, इनके पास 1 है, इनके पास भी 1 है, दोनों मिल गए तो कंप्लीट क्या करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक। मेथड फॉर अचीविंग केमिकल बॉन्डिंग, कैसे बॉन्डिंग को हम अचीव करते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे हम बॉन्डिंग को बनाते हैं। तो हमारा पहला केस था कि किस तरह से हम बनाएंगे। पहली बात तो बॉन्डिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें जानकारी रखनी पड़ेगी, जैसे बैलेंसी आपने जान ली, कॉन्फ़िगरेशन आपने जान लिया, और किसके पास कितना बैलेंसी होना चाहिए हर एक तत्व का, ठीक है। तो पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करना। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने का मतलब क्या हो गया कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक एटम से दूसरे एटम में जा करके, एक एटम से दूसरे एटम में जा करके कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने हाइड्रोजन का केस देखा कि हाइड्रोजन का एक दूसरे हाइड्रोजन के एक से क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया। या इन केस मान लिया आप दूसरा दे सकते हैं कि मान लिया NaCl है, Na और Cl है, ये हमारा प्लस चार्ज वाला और ये हमारा माइनस चार्ज वाला होता है, ये बात सबको पता है। या आपको ये भी पता है कि इसकी बैलेंसी कितनी है, ये हमारा न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे पहले इसके में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये होता है हमारा 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके लास्ट में हमारे होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक क्या करेगा, इसे दे देगा, क्योंकि इसकी जो है वो कितनी है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया 2, ठीक है, 4 हो गया,
इस तरह से 2, 4 और 6 और 8, और लास्ट वाले में इसके होता है हमारा 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और 7। ये जो होता है हमारा एक, ये खाली होता है, इसकी पेयरिंग नहीं होती। इनके पास भी एक ऐसा है जो एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। यानी आप इसे ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये हमारा सोडियम है और ये ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ये हो गया हमारा 2, 2, 4, 6, ठीक है, और 7, 8, और लास्ट में जो होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे शो कर देंगे। पूरे को दिखाने की जरूरत ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे था दिखाना पड़ता था, यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं दिखाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इनका, ठीक, और इनका भी जो एक है वो कैसा है, देखिए ऐसे है, ये ऐसे है और ये है, ये इनसे क्या कर लिए, कंबाइन हो गए, ठीक है। इस तरह से कंबाइन होकर के क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया और ये अपनी बैलेंस कंप्लीट कर लिए और बना देते हैं NaCl। चूंकि ये प्लस पे हो जाएंगे, ये माइनस पे, क्योंकि इन्होंने तो गेन किया है। अब आती है इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कैसे होता है, शेयरिंग की बात करते हैं। अब इन्होंने शेयर कैसे किया, जैसे मान लिया कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 एटम के बीच में है, ठीक, शेयर करना है, इनके बीच में कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे, तो सबसे पहले कुछ और बातों को भी जानिए, ठीक है। ये हो गई शेयरिंग भी इसी तरीके से हम शेयरिंग करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के पास 2 है, 1 है, वो हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। MgCl2 बनाते हैं, NaCl आपने बनाया, HCl बनाया, इस तरह से उसमें शेयरिंग और ट्रांसफर दोनों के केस आप इस तरह से देख सकते हैं। अब आते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है जिसका इफेक्ट हमारे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन पे पड़ता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या प्रॉपर्टी हो सकती है केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में, क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टी का क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, लोअर लिख लीजिए और ग्रेटर लिख दीजिए। तो लोअर में क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेटेलिक एटम की वो लोअर होती है, ठीक है। और ग्रेटर देन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कब, जब कैटायन बनाने का काम होता है तब। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हायर होती है, ऊंची होती है, किसकी, नॉन मेटेलिक एटम की। कब, जब वो एन आयन का फॉर्मेशन करते हैं, नॉन मेटेलिक और एन आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो दूसरी आती है हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एटम, दोनों के बीच में कंबाइनिंग एटम, यानी कि जो एटम हमारा जुड़ रहा है उसमें जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इजली, आसानी से वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। इन सारी बातों का हमारे जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इन सारी बातों का ही उस पर इफेक्ट पड़ता है। अब हम इसके बारे में भी जानेंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एफिनिटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, नेक्स्ट में देखेंगे।